मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर को हटाने का काम तेज हो चुका है। वहां का जिला प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह एक्शन में दिखाई दिया। इस मामले को लेकर सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई ताकि आपसी सहमति से लाउड स्पीकरों को हटाया जाए। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में भी प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दिया। राज्य गृह मंत्रालय के आदेश के बाद वहां लाउड स्पीकर हटाने का काम शुरू हो गया। ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले लाउड स्पीकरों को उतारा जा रहा है। प्रशासन ने सभी धर्मगुरुओं को यह निर्देश दिया है कि बिना इजाजत के लगाए गए लाउड स्पीकर हटाए जाएं। वहीं मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण करने वाले लाउड स्पीकर पर प्रशासन तेजी से चोट कर रहा है। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद शाहजहांपुर में मस्जिदों और दूसरे धार्मिक जगहों से लाउड स्पीकरों को उतरवाने का काम तेज हो चुका है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देवास की अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दिया। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों को लेकर पूरे प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है, जिसको देखकर मोहन यादव भी गदगद हो गए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की तारीफ की और राज्य में कानून व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने का भी भरोसा दिया। दो तरह की चीजें हैं, जैसे फॉरेंसिक लैब को लेकर के मैंने पुलिस में कहा है कि हमारी अब भविष्य की जो चुनौतियां हैं उसमें जो ज़रूरतें हैं उसके पदों की, लैब की या बाकी व्यवस्थाओं की, उसको भी देखें। मैं साथ ही साथ रास्ते में जब लौटा था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी गया था, तो उनकी लैब और उनकी चीज़ों के लिए भी कहा है कि जहां आवश्यकता लगेगी उच्च शिक्षा विभाग में भी सरकार पूरी मदद करेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पद ग्रहण करने के बाद पहली बार धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। राजेंद्र शुक्ल ने साफ कर दिया कि मांस मदिरा की बिक्री और लाउड स्पीकर पर कड़ाई से लगाई रोक जारी रहेगी। जहां पर भी सरकारी जमीनों पर कब्जा होगा वहां बुलडोजर चलेगा। समस्या पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जाने के लिए किसी और अधिकारी को नहीं चुना गया, बल्कि वहां जाकर मदद मांगने का जिम्मा खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने उठाया, क्योंकि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान की सेना की नाक में दम कर रखा है। और टीटीपी अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की सेना को ही मानता है। इसी वजह से वो न जाने कितनी बार पाकिस्तान के जवानों को निशाने पर ले चुका है। उसने कभी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आत्मघाती हमले किए, तो कभी चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को तोड़ने के लिए CPEC प्रोजेक्ट पर निशाना साधा। टीटीपी ने खुद एक वीडियो जारी कर यह ऐलान किया था कि इस साल उसने पाकिस्तान पर कुल 325 हमले किए और पिछले कुछ महीनों से तो उसने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी। इसी साल टीटीपी ने पाकिस्तान को 2 गहरे जख्म भी दिए। इनमें एक तो कुछ दिन पहले डेरा इस्माइल खां इलाके में हुआ आतंकी हमला है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए। वहीं दूसरा जनवरी में पेशावर की मस्जिद में हुआ धमाका था, जिसमें 85 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछ गईं। और पाकिस्तान टीटीपी पर लगाम लगाने के लिए सारे हथकंडे अपना चुका है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो अब अमेरिका के पास पहुंच गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने यह भरोसा जताया कि अमेरिका आतंक की गिरफ्त में फंसे पाकिस्तान की मदद जरूर करेगा।